डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टू आर टीचिंग। तो ये है मॉक टेस्ट 2 यानी कि सेकंड मॉक टेस्ट सीटेट ईवीएस पेपर 1 के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने जो फर्स्ट मॉक टेस्ट की वीडियो है ईवीएस के वो आप लोगों ने देख चुका है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में जो होंगे 15 क्वेश्चंस होंगे ईवीएस कंटेंट से और 15 ईवीएस पैटागोजी से होंगे। ठीक है, 15 प्लस 15 क्या होगा 30। ठीक है, इसी तरह से सीटेट में भी पूछा जाता है। 15 कंटेंट से रहते हैं ईवीएस के सब्जेक्ट के 15 कंटेंट से होते हैं ईवीएस कंटेंट और 15 होते हैं पैडागोजी से ईवीएस पैडागोजी। ठीक है, 15 प्लस 15 कितना हो जाता है 30। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीवाईक्यूज होंगे और ईयर मेंशन कर दिया कि किस साल पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैन मेड रिसोर्स। 2021 में पूछा गया है। तो इनमें से कौन जो है मैन मेड रिसोर्स के एग्जाम्पल है। तो मैन मेड कौन होगा, बोलिए। रिवर, फॉरेस्ट, रोड, सॉइल। वेरी गुड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 2 नंबर में, विच ऑर्गन हेल्प्स ह्यूमन बीइंग्स टू ब्रीथ। 2019 में पूछा गया है। तो कौन सा ऑर्गन जो है इंसान को जो है सांस लेने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में हार्ट, बी में है लंग्स, सी में है स्टोमक, डी में है लीवर। आंसर होगा वेरी गुड लंग्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लीजिए, द फूड चेन शोज। 2020 में यह सवाल पूछा गया है। तो फूड चेन क्या शो करता है। ऑप्शन नंबर ए में है एनर्जी फ्लो, बी में है वाटर साइकिल, सी में है सॉइल फॉर्मेशन, डी में है वेदर चेंज। तो फूड चेन जो है शो करता है, वेरी गुड, आप लोग को पता ही है, एनर्जी फ्लो। ठीक है, एनर्जी फ्लो क्या करता है, शो करता है फूड चेन। ओके, कैसे, जैसे कीड़ा को कीड़ा जो है, कीड़ा को जो है सांप खाते हैं, सांप को कौन खाता है, क्रेन बगुला वगैरह खाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये क्या करता है, फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है। ठीक है, या घास को जो है बकरी खाते हैं, बकरी को जो है हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। तो इनमें से कौन सा वाटर बॉर्न डिजीज है, 2022 में पूछा गया है। ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, मलेरिया, डेंगू। क्या आंसर होगा बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलेरा। कोलेरा जो है ये वाटर बॉर्न डिजीज है, याद रखिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट प्रिपेयर्स फूड। तो ये तो बहुत इजी सवाल है, बताइए 2018 में पूछा गया है। तो कौन सा पार्ट जो प्लांट का जो है फूड प्रिपेयर करता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लीफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स लिव लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। 2021 में पूछा गया। तो ये एम्फीबियन होगा, मतलब जो जलथली जानवर है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, काउ, फ्रॉग, फ्रॉग होगा। जो मेंढक है वो जमीन पर भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, पानी में रहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों आंसर कर पा रहे हैं उम्मीद है। तो देखिए इजी इजी क्वेश्चन आ रहा है। तो किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो भी देख पा रहे हैं और अपने आपको चेक भी कर पा रहे हैं, चेक कर पा रहे हैं, आपका लेवल चेक कर पा रहे हैं कि मैं कहाँ पर हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या है देखिए, विच फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद हार्वेस्टिंग। तो 2019 में पूछा गया है। तो हार्वेस्टिंग से कौन सा फेस्टिवल जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है दिवाली, ऑप्शन नंबर बी में होली, ऑप्शन नंबर सी में है बैसाखी, ऑप्शन नंबर डी में है रक्षाबंधन। तो आंसर होगा इसका बैसाखी जो है ये हार्वेस्टिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। 2020 में पूछा गया है। देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, निकल की वीडियो में। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सड़ जाता है, पच जाता है, गल जाता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सड़ता पचता गलता नहीं है। पेपर, वेजिटेबल्स, प्लास्टिक, कॉटन क्लॉथ। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक। ठीक है, बहुत दिन तक रह जाता है फिर भी जमीन में ये पचता गलता सड़ता नहीं है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, विच गैस इज एसेंशियल फॉर रिस्पिरेशन। तो 2018 में पूछा गया है। तो रिस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस जरूरी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। ठीक है, आप लोगों को पता ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिसोर्सेज गिव्स अस मिल्क। तो देखिए सीटेट 2021 में पूछा गया है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग सोर्सेज गिव्स अस मिल्क, इनमें से कौन से जो है सोर्स है मिल्क का। ठीक है, जो हम लोग को मिल्क देते हैं, हैन, गॉट, फिश, बी। आंसर पता ही होगा, गॉट होगा, बकरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विच सीजन कम्स आफ्टर समर इन इंडिया। तो कौन सा, आसान सवाल है, कौन सा सीजन जो है बाद में आते हैं समर के। विच सीजन कम्स आफ्टर समर
इन इंडिया, मतलब गर्मी के बाद कौन सा सीजन आता है, 2019 में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, मानसून। ठीक है, गर्मी के बाद क्या आता है, मानसून आता है, बारिश वगैरह होती है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द, मानसून के बाद फिर क्या आता है, रेनी सीजन आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, 2022 में पूछा गया। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इनमें से कौन है, तो बाईसाइकिल नहीं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा वो रेडियो, रोड, ब्रिज, तो रेडियो होगा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, 2022 में ये सवाल पूछा गया, बहुत आसान सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हाट डू वी कॉल द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो देखिए, व्हाट डू वी कॉल द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जो यानी वन प्लेस टू अनदर जो होते हैं, ठीक है, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो लोग जाते हैं उसको क्या कहते हैं, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में हमारा है कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी में है माइग्रेशन, एडेप्टेशन, कंजर्वेशन। तो वेरी गुड, इसका आंसर होगा माइग्रेशन। एक जगह से दूसरी जगह जब चले जाते हैं लोग, इस हरकत को, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या देखिए, विच फ्यूल इज यूज इन बायोगैस प्लांट, तो बायोगैस प्लांट्स में जो है कौन से गैस को यूज किया जाता है फ्यूल के पर्पज पे, यानी कि फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर, 2023 में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा काउ डंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विच सेंस ऑर्गन हेल्प्स अस टू सी, तो बहुत आसान सवाल है, 2018 में पूछा गया। देखिए, तो देखने में कौन सा सेंस ऑर्गन हेल्प करता है, आई करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अब ईवीएस पैडागोजी से 15 क्वेश्चन होंगे, आइए आप लोग कितने कर पाते देखते हैं। चलिए एक नंबर सवाल क्या है, सॉरी 16 नंबर सवाल क्या है, द ईवीएस करिकुलम एट प्राइमरी लेवल एम्स टू डेवलप, 2021 में पूछा गया है। तो ईवीएस करिकुलम जो है, सिलेबस जो है प्राइमरी लेवल पर, उसका मकसद होता है क्या, क्या करना, क्या डेवलप करना। तो रूट लर्निंग मैंने कल बताया था, जैसे कि पिछले वीडियोस में बताया कि रूट लर्निंग जब भी आएगा वो नेगेटिव टैग वर्ड है। बी में क्या है देखिए, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, बिल्कुल अच्छी बात है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के लिए पढ़ाया जाता है, माहौल के बारे में जानकारी करने के लिए। ठीक है, कंपटीशन गलत बात है, मेमोराइजेशन गलत बात है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। चलिए, जो कि है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, विच मेथड इज मोस्ट सुइटेबल फॉर टीचिंग ईवीएस इन प्राइमरी क्लासेस, तो प्राइमरी क्लासेस के लिए कौन सा मेथड सही है ईवीएस पढ़ाने के लिए। लेक्चर मेथड बिल्कुल गलत है, एक्टिविटी मेथड सही है, ठीक ठाक लग रहा है, डिक्टेशन गलत है, ड्रिल मेथड बार बार करना ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा, एक्टिविटी मेथड, बच्चों को करके सिखाए, एक्टिविटी करा करके अगर सिखाएंगे पढ़ाएंगे तो वो बेस्ट होगा। ठीक है, मोस्ट सुइटेबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, टीचिंग ईवीएस शुड स्टार्ट फ्रॉम, देखिए 2019 में पूछा गया है। तो टीचिंग ईवीएस शुड स्टार्ट फ्रॉम क्या होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, थ्योरी टू प्रैक्टिस, तो क्या होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर नोन टू अननोन, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही ठीक लग रहा है, लेकिन उनमें से जो ज्यादा सही है वो नॉन टू अननोन। ठीक है, नॉन टू अननोन की तरफ जाना है, बच्चा जो जानते हैं उधर, मतलब हम लोग को जो ईवीएस पढ़ाना है, जो बच्चे जानते हैं उसको रिलेट करके, जो नहीं जानते उसको पढ़ाना है, उसको सिखाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए गाय, गाय जानते हैं, तो गाय जो जानते हैं, तो गाय के क्या होते हैं, 4 पैर होते हैं, गाय एक पालतू जानवर है, डोमेस्टिक एनिमल है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पालते हैं, हम आसपास देखते हैं। ठीक है, जैसे टाइगर, टाइगर जो है ये वाइल्ड एनिमल है, ये जंगल में रहता है, ये हम लोग पालते नहीं है। तो इस तरह से नोन टू अननोन की तरफ जाना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ पर बेस जो है वो नोन टू अननोन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अगर नोन टू अननोन यहाँ पर ऑप्शन में ना होता तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सही होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है देखिए, 19 में है विच टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज बेस्ट फॉर ईवीएस, तो ईवीएस के लिए कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल बेस्ट है, 2022 में पूछा गया। टेक्स्ट बुक ओनली, ये बिल्कुल गलत बात है, सिर्फ टेक्स्ट बुक रिसोर्स नहीं होंगे, मटेरियल नहीं होंगे। ब्लैक बोर्ड ये भी नहीं होंगे। रियल ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग्स, ये बिल्कुल सही बात है, रियल ऑब्जेक्ट लेके आएंगे एंड सराउंडिंग, मतलब आसपास जो भी चीज होता है उसको दिखाएंगे, फील्ड विजिट कराएंगे, रियल ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। तो ये बेस्ट मटेरियल है क्या करने के लिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल ईवीएस के लिए। ठीक है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 20 देखिए क्या है क्वेश्चन, फील्ड विजिट इन ईवीएस हेल्प्स चिल्ड्रन टू, तो फील्ड विजिट क्या हेल्प करता है, 2023 में पूछा गया है। लर्न डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन याद करने के लिए फील्ड विजिट नहीं कराया था। ऑब्जर्व
रियल सिचुएशन वेरी, तो इसका आंसर बी होगा। अच्छा ऑप्शन दिया गया है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। सी नंबर में दिया गया है कंप्लीट सिलेबस, नहीं, ये फील्ड विजिट से कंप्लीट सिलेबस नहीं है, बिल्कुल इसका कोई लिंक नहीं है। राइट आंसर नहीं, फील्ड विजिट से आंसर लिखे हैं, ये भी उसके कोई लिंक नहीं है। तो ऑब्जर्व रियल सिचुएशन, ठीक है। फील्ड विजिट कराएंगे तो हाँ, जैसे हमारे टाइगर के बारे में बच्चा टाइगर देखेगा, रियल सिचुएशन होगा, रियल चीजों को ऑब्जर्व कर पाएगा, ठीक है। तो फील्ड विजिट जो है अच्छे हैं, जू अगर ले जाते हैं टाइगर देख पाते हैं, एलिफेंट देख पाते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप जो है टी गार्डन के बारे में पढ़ा, तो टी गार्डन के पास लेके जाएंगे, वहाँ पर मजदूर देखेंगे क्या क्या लगते हैं, क्या क्या देते हैं काटने के लिए, क्या चीज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सब चीज वो देख पाएगा, तो रियल सिचुएशन होगा वो, ऑब्जर्व रियल सिचुएशन, तो ये सही है, फील्ड टिप्स अच्छे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देखिए। 21 में विच असेसमेंट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, 2020 में पूछा गया, तो कौन सा असेसमेंट जो है कंडक्ट किया जाता है लर्निंग प्रोसेस में, समेटिव, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, फाइनल। तो आंसर क्या होगा इसका, सोचिए थोड़ा सा। देखिए समेटिव जो है ये सर्टिफिकेशन के लिए होता है, इससे रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है। डायग्नोस्टिक जो है जांच करने के लिए होता है, फीडबैक पता करने के लिए होता है, ठीक है। डायग्नोस्टिक मतलब क्या, डायग्नोस कहते हैं कि बच्चों के जो है कहाँ पर कमी है, ठीक है। और फॉर्मेटिव जो है ये जो क्या ये जो है यही इसका आंसर होगा। फॉर्मेटिव में क्या होता है, पढ़ाने के दौरान सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और ये इसमें पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ते हैं बच्चे, इस फॉर्मेटिव में डायग्नोस्टिक आता है, ठीक है। फॉर्मेटिव में डायग्नोस्टिक आ जाता है, गैप्स पता चलता है बच्चों का। तो फॉर्मेटिव जो है यहाँ पर आंसर होगा, अगर फॉर्मेटिव ऑप्शन नहीं होता तो डायग्नोस्टिक को लेकर हम लोग चलते, ठीक है। तो इसलिए आंसर होगा फॉर्मेटिव ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये 2021 में पूछा गया। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस पूछा गया है, ठीक है। तो अगर ऑफ लर्निंग होता लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, तो समेटिव हो जाता, ठीक है। एग्जाम होता उन लोग का रिपोर्ट कार्ड बनता, ठीक है। तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेटिव असेसमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में है ईवीएस प्रोमोट्स लर्निंग थ्रू। तो ईवीएस प्रोमोट लर्निंग थ्रू, किसके थ्रू ईवीएस प्रोमोट होते हैं, ईवीएस का प्रमोशन होता है। मेमोराइजेशन नहीं, एक्सप्लोरेशन सही लग रहा है, डिक्टेशन गलत लग रहा है, डिक्टेशन नहीं चलेगा, एग्जामिनेशन नहीं, तो होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्लोरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देखिए, द रोल ऑफ टीचर इन ईवीएस क्लासरूम शुड बी, 2021 में पूछा गया है। तो रोल ऑफ टीचर इन ईवीएस क्लासरूम क्या होना चाहिए, शुड बी ऑथोरिटी, अथॉरिटी तो होगा नहीं, अथॉरिटी अगर देंगे डिक्टेटर बन करेंगे तो नहीं चलेगा। फैसिलेटर होना चाहिए, जिस बच्चा को नहीं समझ उसके पास जाइए, ठीक है, जिसको समझ में आए उसके पास भी जाइए, और जिस बच्चा को जहां पर कमी है उनके पास जाकर के उसको समझाना है, ठीक है। तो फैसिलेटर बनना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ब्लैक बोर्ड के पास खड़े होकर या बैठ करके ऊपर चेयर टेबल में अब बच्चे को पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। डिक्टेटर हो जाता है, अथॉरिटी हो जाता है, इंस्ट्रक्टर हो जाता है, ये नहीं चलेगा। फैसिलिटेटर बनना होगा, आपको बच्चे को देखना है कि किस बच्चे को नहीं समझ में आया, किस बच्चे को कहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। सब बच्चों को एक जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। एग्जामिनर ये नहीं, एग्जामिनर नहीं होगा। कंट्रोलर सिर्फ कंट्रोल का, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीचर को हमेशा ही फैसिलिटेटर होना चाहिए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच एक्टिविटी डेवलप्स ऑब्जर्वेशन स्किल इन ईवीएस। तो कौन सी एक्टिविटी जो ऑब्जर्वेशन स्किल को डेवलप करता है, राइटिंग नोट्स, फील्ड ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही बात है, एकदम फील्ड ऑब्जर्वेशन, ये आंसर सही है, फील्ड ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। मेमोराइजेशन, ये मेमोराइजेशन फैक्ट्स या फैक्ट्स को मेमोराइज कर लेना, याद कर लेना, रट्टा मार लेना, कॉपिंग, आंसर कॉपी करना, या राइटिंग नोट लेना, ये जो है ऑब्जर्वेशन स्किल को जो है डेवलप नहीं करता है ईवीएस में, फील्ड ऑब्जर्वेशन होगा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। आप लोग ये कर सकते, एक काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके उसका आंसर सोच सकते हैं, उसके बाद फिर आप वीडियो को चला करके देख सकते हैं कि इसका आंसर मैं क्या बताता हूँ, ठीक है। उससे आप अपने आप को जांच कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। ईवीएस इनकरेजेस चिल्ड्रन टू आस्क क्वेश्चंस बिकॉज इट प्रोमोट्स, देखिए ईवीएस जो है बच्चों को इनकरेज करता है क्या करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, बिकॉज इट प्रोमोट्स, क्योंकि ये प्रोमोट करता है क्या, लूड लर्निंग, गलत बात है। क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी बात है, पॉजिटिव टैग वर्ड में रखिए, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्या, एक पॉइंट से मुख्तलिफ सिमत मतलब मुख्तलिफ दिशा पर मुख्तलिफ डायरेक्शन में सोचने लगे, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कल का जो है सीजन कैसा हो सकता है, तो कल का सीजन कैसा हो सकता है, तो ये क्रिटिकल, इससे क्या होगा, ये क्रिटिकल थिंकिंग को ग्रो करे, मैंने बढ़ावा देगा, ठीक है, बढ़ोतरी देगा। तो कोई बोलेगा कल जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है,
या कल जो है धूप निकल सकती है, जैसे ठंडी का मौसम है, कल जो है बहुत ज़्यादा ठंड हो सकता है, या कल जो है हवाएं तेज चलेंगे, या कोई बोल सकता है क्या कि ये भी सोच सकता है कि कल जो है सुबह सुबह धूप निकल जाएगी। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग को जो है ये क्वेश्चन जो है बढ़ावा देता है। तो ईवीएस इनकरेजेस चिल्ड्रन टू आस्क क्वेश्चन बिकॉज इट प्रोमोट्स, ईवीएस जो है बच्चों को इनकरेज करता है क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि ये प्रमोट करता है क्या, क्रिटिकल थिंकिंग में, ठीक है, ताकि मुख्तलिफ दिशाओं में सोच पाए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग। फियर तो होगा नहीं, डिसिप्लिन ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, इंक्लूसिव ईवीएस क्लासरूम मींस, इंक्लूसिव में क्या होता है, एजुकेशन फॉर ऑल। तो इंक्लूसिव ईवीएस क्लासरूम मींस इसका मतलब क्या, 2023 में ये सवाल पूछा गया, ओनली नॉर्मल चिल्ड्रन, ओनली गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन मतलब क्या, जो बहुत टैलेंटेड होता है, ठीक है, जिसका आईक्यू 120 से ज्यादा होता है आईक्यू लेवल, ठीक है। नॉर्मल चिल्ड्रन को सिर्फ इंक्लूसिव क्लास ईवीएस क्लासरूम जो है सिर्फ नॉर्मल स्टूडेंट के लिए नहीं है, गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए ओनली नहीं, ओनली जो है ये नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। ऑल चिल्ड्रन लर्निंग टुगेदर, ये बिल्कुल सही बात है, सभी बच्चों के लिए इंक्लूसिव ईवीएस क्लासरूम होता है, जो गिफ्टेड है उनके लिए भी, जो नॉर्मल है उनके लिए, जो डिप्राइव्ड बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो मुची का लड़का है, सब के लिए ऑल चिल्ड्रन लर्निंग टुगेदर। सेपरेट क्लासरूम नहीं, ऐसा नहीं कि जो गिफ्टेड बच्चे उसके लिए अलग, जो नॉर्मल बच्चे उनके लिए अलग, ठीक है, जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उसके लिए अलग, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, कंटिन्यूअस असेसमेंट इन ईवीएस हेल्प्स इन, तो कंटिन्यूअस असेसमेंट जो ईवीएस में क्या मदद करता है, रैंकिंग स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी में है रैंकिंग, ये सब जो है ये नेगेटिव टैग वर्ड है। इंप्रूविंग लर्निंग, इंक्रीजिंग फियर, नहीं ये गलत है, फियर इंक्रीजिंग करना ये कंटिन्यूअस असेसमेंट में आएगा ईवीएस के। रिड्यूसिंग एक्टिविटीज, तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 27 का, क्या होगा, इंप्रूविंग लर्निंग, लर्निंग इंप्रूव करना कंटिन्यूअस असेसमेंट हेल्प करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईवीएस टीचिंग प्रिंसिपल, तो इनमें से कौन सा ईवीएस टीचिंग प्रिंसिपल नहीं है, चाइल्ड सेंटर है, लर्निंग बाय डूइंग है, करके सीखा ये है, रूट मेमोराइजेशन ये नहीं है, जो नहीं है वही सही है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ये भी अच्छी बात है, पॉजिटिव टैग वर्ड, तीनों टैग वर्ड को आप लोग लिख लीजिएगा, चाइल्ड सेंटर लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये तीनों ही पॉजिटिव टैग वर्ड है। यहाँ पर गलत पूछा गया है तो गलत होगा रूट मेमोराइजेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, प्रोजेक्ट वर्क इन ईवीएस मेनली हेल्प्स टू डेवलप, तो प्रोजेक्ट वर्क क्या करने में हेल्प करता है, कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन, सही बात है, पनिशमेंट नहीं, स्ट्रेस नहीं, कोऑपरेशन इसका आंसर होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 आप देख सकते हैं, डिस्कशन मेथड इन ईवीएस क्लासरूम हेल्प्स चिल्ड्रन टू, तो डिस्कशन मेथड जो है ईवीएस क्लासरूम में क्या हेल्प करता है, सीटेट 2018 में पूछा गया है, तो रिमेन साइलेंट नहीं, शेयर एक्सपीरियंस, सही बात है, डिस्कशन मेथड से एक्सपीरियंस आइडियाज शेयर होते हैं, मेमोराइज फैक्ट्स नहीं, कॉपी आंसर्स, आंसर को कॉपी करना नहीं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेयर एक्सपीरियंस। तो आप लोगों को 30 में कितना मिला कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस पीडीएफ को आप लोगों को हासिल करने के लिए टेलीग्राम या हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप उसको ज्वाइन कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोगों को इस हर सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है, जो क्लास होती है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए विद आंसर के साथ मिलेंगे, तो चाहिए तो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।